तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स और बाकी सबको उस डिवाइन बटरफ्लाई बॉक्स में एक म्यू नाम का कैटरपिलर मिला था जिसने एलेक्स को अपना मास्टर बना लिया था। साथ ही वो एलेक्स के बालों से अटैच हो जाता है, जिसके बाद वो सब मेडिकल कैपिटल में आ जाते हैं, जहाँ रूबी एलेक्स को बताती है जिस आने वाली अनहोनी की सब बात कर रहे हैं उसमें 90% से ज्यादा कल्टीवेटर्स मारे जाएंगे, लेकिन उस हैंड आर्मर से एक फॉर्मेशन बना के लोगों को बचाया जा सकता है जो एलेक्स के पास है, और इसलिए रूबी एलेक्स से वो हैंड आर्मर लेने आई है ताकि वो उसके क्लैन की जान बचा सके। जिस पर एलेक्स रूबी से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे दादाजी के पास प्रीमोडियल माउंटेन चलूंगा और वो हैंड आर्मर भी दे दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ स्टोन विलेज चलना होगा। तो रूबी इसके लिए मान जाती है। साथ ही जिया भी साथ चलने को कहती है, जिसके बाद एलेक्स उन दोनों को स्टोन विलेज ले आता है, जहां रात को पार्टी करने के बाद एलेक्स गॉड ल्यू के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिस पर गॉड ल्यू उसे ये बात स्टोन विलेज के लोगों को बताने से मना करते हैं, नहीं तो वो सब घबरा जाते। अब आगे तो एपिसोड 62 की शुरुआत में एलेक्स बाकी सबके साथ प्रीमोडियल माउंटेन पहुंच जाता है, पर तभी जिया के फादर उसे वापस फायर किंगडम आने को कहते हैं। इसलिए जिया एलेक्स को बाय बोलकर वहां से जाने लगती है, पर जाने से पहले वो एलेक्स को शर्माते हुए कुछ बताने की कोशिश करती है, पर बता नहीं पाती और बिना बताए ही वापस चली जाती है। जिसके बाद एलेक्स रूबी के पास जाने लगता है, जहां हमें पता चलता है कि वो कोकून वाला बर्ड जो एलेक्स को पहले मिला था वो जबरदस्ती उनके साथ प्रीमोडियल माउंटेन आ गया है। साथ ही रेड बर्ड उनके साथ नहीं आया। अब प्रीमोडियल माउंटेन पर थोड़ा आगे बढ़ने पे रूबी एक बड़े से ड्रैगन को बुलाती है, जिस पर बैठकर वो सब हेवनली पेविलियन आ जाते हैं, जो प्लेस एलेक्स को बहुत अच्छा लगता है। तभी कुकून बर्ड एलेक्स के सर पर मारकर कहता है कि ये जगह रूबी का हस्बैंड ढूंढने के लिए बनाई गई है, तो तुम्हें ये जगह क्यों पसंद आई? क्या तुम उसके पति बनना चाहते हो? जिस पर एलेक्स बोलता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ये जगह किस लिए बनाई गई है। तभी वहाँ पर गोल्डन रॉक क्लैन का एक बंदा आ जाता है, जो ये सब बात सुनकर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं पता कि रूबी मेरे भाई से शादी करने वाली है? इसलिए आगे से ऐसा मत बोलना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर रूबी उस बंदे से कहती है कि प्रीमोडियल माउंटेन के बाकी पेविलियंस में अलग अलग काम हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं, और वैसे भी एलेक्स और ये सब उस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ आए हैं जो हमारी जान बचा सकता है। ये सुनकर गोल्डन रॉक क्लैन का बंदा रूबी से कहता है कि तुम कहीं इस लड़के के चक्कर में मेरे भाई से रिश्ता तोड़ने का तो नहीं सोच रही? जिस पर रूबी कहती है कि मेरा तुम्हारे क्लैन के साथ कोई रिश्ता था ही नहीं, इसलिए ये सब बकवास बंद करो। उसी वक्त वो कुकून बर्ड आगे आता है, जिसे ध्यान से देखने के बाद वो गोल्डन रॉक क्लैन का बंदा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो कुकून बर्ड बड़ी आराम से उसका अटैक रोक लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम गोबर खाकर बड़े हुए हो जो तुम्हें किसी की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती? लगता है तुम्हारे क्लैन में मैनर्स नहीं सिखाते। ये सुनकर वो बंदा गुस्सा होकर अपने क्लैन का गोल्डन वॉर फ्लैग बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वो कुकून बर्ड घबराने लगता है, पर एलेक्स सही समय पर उसे उस फ्लैग की पावर से बचा लेता है। ये देखकर वो बंदा उस फ्लैग से एक टॉर्नेडो बनाकर एलेक्स पर अटैक कर देता है, जिसे बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय करके एलेक्स बोलता है कि मुझे उकसाओ मत, क्योंकि उसके बाद तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तभी वहाँ पर रूबी के ग्रैंडफादर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बंदा उस कोकून वाले बर्ड की तरफ इशारा करते हुए रूबी के दादाजी से कहता है कि ये चोर यहाँ फिर से आ गया है, इसलिए हम इसे अब की बार जाने नहीं दे सकते। जिस पर रूबी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो काम बाद में हो जाएंगे, पर अभी मुझे एलेक्स से बात करनी है। इसके बाद ग्रैंडफादर एलेक्स से वो हैंड आर्मर वापस मांगते हैं, तो एलेक्स कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है? जिस पर वो बंदा एलेक्स से बोलता है कि तुम्हारे पास वो आर्मर है, तो क्या तुम प्रीमोडियल माउंटेन का फायदा उठाना चाहते हो? पर शायद तुम्हें पता नहीं, बिना हमारे क्लैन की पावर के सिर्फ उस हैंड आर्मर से वो फॉर्मेशन नहीं बनाया जा सकता। तो एलेक्स उसी को फंसाकर बोलता है कि क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा क्लैन प्रीमोडियल माउंटेन का फायदा उठाना चाहता है? ये सुनकर वो बंदा रूबी के ग्रैंडफादर से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ बस ये पूछने आया था कि क्या हमारा क्लैन रूबी और मेरे भाई का रिश्ता पक्का समझे। जिस पर ग्रैंडफादर इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, क्योंकि उसका भाई यंग और हैंडसम था। ये देखकर रूबी निराश होते हुए अपने दादाजी से कहती है कि हमें पहले आने वाले संकट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मेरे रिश्ते पर। तो वो गोल्डन रॉक क्लैन का बंदा रूबी से बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, हम दोनों के क्लैन मिलकर उससे बचने के लिए फॉर्मेशन बना लेंगे। ये सुनकर रूबी अपने दादाजी को बताने की कोशिश करती है कि वो उसके भाई से शादी नहीं करना चाहती, पर उसके दादाजी उसकी नहीं सुनते, जिसकी वजह से रूबी दुखी हो जाती है। ये देखकर कोकून बर्ड को गुस्सा आने लगता है। तभी एलेक्स रूबी के पास जाकर उसे अपने कंधे पर उठाकर कहता है कि तुम मेरे साथ स्टोन विलेज गई थी, इसलिए तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। जिस
जिस पर रूबी उसे खुद को नीचे उतारने को कहती है। तो एलेक्स उसे धीरे से कहता है कि अगर तुम्हें उसके भाई से शादी नहीं करनी तो कुछ मत बोलो। अब ये सब देखकर वो गोल्डन रॉक क्लैन का बंदा ये सब कुछ बताने के लिए अपने क्लैन में वापस चला जाता है। आगे वो सब उस फॉर्मेशन को रिपेयर करने के लिए हेवनली सैक्रेड माउंटेन पर आते हैं, जहां एक बड़ा सा होली स्टोन था। साथ ही वहां पहुंचकर एलेक्स रूबी को वो हैंड आर्मर भी दे देता है। तो रूबी उससे सब चीजों के लिए थैंक यू बोलती है। इसके बाद रूबी वो हैंड आर्मर अपने दादाजी को दे देती है, जिसे लेकर उसके दादाजी हैंड आर्मर को होली स्टोन से जोड़कर एक फॉर्मेशन बना लेते हैं। लेकिन उस फॉर्मेशन को पावर की जरूरत थी, इसलिए ग्रैंडफादर गोल्डन रॉक के उस बंदे को आगे का काम करने को कहते हैं। साथ ही वहां खड़े बाकी लोग भी उसे चीयर कर रहे थे। ये देखकर वो बंदा अपने क्लैन के एशियन स्क्रोल की मदद से उस फॉर्मेशन को रिपेयर करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर सबको लगता है कि वो उसमें कामयाब हो जाएगा। पर तभी वो फॉर्मेशन अनस्टेबल होने लगता है, क्योंकि उस एशियन स्क्रोल का एक पीस मिसिंग था। अब उस फॉर्मेशन को अनस्टेबल होता देख रूबी के दादाजी उस बंदे के साथ मिलकर फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों ही फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने की वजह से पीछे जाकर गिरते हैं। ये देखकर वहाँ खड़े लोग उस गोल्डन रॉक वाले बंदे का मजाक बनाने लगते हैं। तो वो बंदा इससे बचने के लिए सारा इल्जाम रूबी के दादाजी पर डाल देता है, जिस पर उसके दादाजी कहते हैं कि अब हम वैसे भी बचने नहीं वाले, तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं है। उसी वक्त वो कुकून उस स्क्रोल का मिसिंग पीस जोड़ देता है जो उसके पास ही था। इसके बाद वो कुकून बर्ड एलेक्स से कहता है कि उस फॉर्मेशन को फिर से रिपेयर करने में मेरी मदद करो, जिस पर एलेक्स उसे कहता है कि ये लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो फिर तुम इनकी मदद क्यों करना चाहते हो। ये सुनकर वो कुकून बर्ड बोलता है कि सवाल मत पूछो, ये बताओ तुम मदद करोगे या नहीं। तो एलेक्स उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों स्क्रोल की मदद से फॉर्मेशन को ओपन करने में लग जाते हैं। ये देखकर रूबी को एलेक्स की चिंता होती है। तभी वो गोल्डन रॉक क्लैन का बंदा एलेक्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कुछ लोगों को फॉर्मेशन ओपन करने का तरीका तक पता नहीं होता और एक बेकार से चिकन यानी कुकून बर्ड के साथ इस काम में लग जाते हैं, जिस पर वो कुकून बर्ड उस बंदे से बोलता है कि कुछ लोग तो तरीका पता होने के बाद भी इस काम में फेल हो जाते हैं और दूसरों को भी अपना काम ठीक से नहीं करने देते। ये सुनकर आसपास खड़े लोग उस बंदे से रिलेटेड बातें बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो कुकून बर्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर एलेक्स बीच में आकर उसे रोक लेता है, लेकिन एलेक्स के अपनी जगह से हटने की वजह से वो होली स्टोन टूट जाता है, जिसके बाद वो फॉर्मेशन फिर से अनस्टेबल होने लगता है। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि अगर उसने उस गोल्डन रॉक वाले बंदे को नहीं मारा तो वो हर बार इस काम में टांग अड़ाएगा, इसलिए एलेक्स एक ही बार में उस बंदे को मार देता है। उसी वक्त वो कुकून बर्ड बाकी सबसे फॉर्मेशन स्टेबल करने के लिए मदद मांगता है। तो रूबी, उसके दादाजी और नाइन हेड उसकी मदद करने लगते हैं। साथ ही एलेक्स भी इस काम में लग जाता है। तभी वो कुकून देखता है कि होली स्टोन टूट गया है, इसलिए वो सबसे कहता है कि लगता नहीं अब हम सब बच पाएंगे, जिस पर रूबी एलेक्स को वहाँ से जाने को कहती है, पर एलेक्स रूबी की बात नहीं मानता। उसी समय कुकून बर्ड एलेक्स से कहता है कि हम तुम्हारे फीनिक्स बर्ड बोन वाले ट्रेजर से होली स्टोन को ठीक कर सकते हैं, जो तुम्हें मेडिकल कैपिटल में मिला था। पर एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर एलेक्स को बोन ट्रेजर देने से मना करने लगता है, क्योंकि बाद में वो उसके काम आ सकता था। लेकिन तभी एलेक्स को गॉड ल्यू की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने एलेक्स से कहा था कि ये फॉर्मेशन ही लोगों को बचाने की आखिरी उम्मीद होगी। इसलिए एलेक्स इस बात को याद करते हुए अपना बोन ट्रेजर दे देता है, जिसकी मदद से वो कुकून बर्ड होली स्टोन को ठीक कर देता है और वो सब उस फॉर्मेशन को स्टेबल और रिपेयर करने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद वो सब एक अलग वर्ल्ड में आ जाते हैं। तभी एक पोर्टल से वहाँ एक लड़की आती है, जिसे देखकर रूबी के दादाजी कुकून बर्ड से कहते हैं कि जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। साथ ही वो कुकून बर्ड भी उस लड़की को देखकर बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।